सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में हमने एक नई योजना लाए हैं और ये हमने इसी हफ्ते इसकी मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में फिर से हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, सरकार का ऐतिहासिक फैसला आप सभी के लिए आया है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन ने नियम में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, संसदीय बोर्ड की बैठक में आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे पेंशन धारक मालामाल होने वाले हैं। तो पेंशन को लेकर क्या बड़ा बदलाव हुआ, क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। वहीं 78 लाख पेंशन भोगियों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दिया सभी को बड़ा तोहफा। सरकार ने 78 लाख पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए उठाया नया कदम। तो दोस्तों, आखिरकार 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने कौन सा नया कदम उठाया है जिससे उन्हें यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों, मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कितनी मिलेगी आप सभी को पेंशन। मिनिमम जो पेंशन है वो आपको सेवानिवृत्ति के बाद कितनी मिलने वाली है, इस पर बड़ा अपडेट आया है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, यूपीएस के कई प्रावधानों से खुश नहीं है कर्मचारी संगठन। अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें 91 लाख कर्मचारियों की क्या बात सरकार सुनने वाली है और यूपीएस में सुधार को लेकर पीएम मोदी के समक्ष प्रमुख 5 मांगे रखी गई है। तो 5 मांगे कौन कौन सी है, इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। और अंत में बात करने वाले हैं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ईपीएस 95 पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आखिरकार पेंशन भोगियों को क्या डर सता रहा है, क्या डर रहे हैं पेंशन भोगी, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार रिटायरमेंट प्लान को लेकर आप सभी के लिए आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन के नियमों में आप सभी के लिए बदलाव हुआ है। संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक के अंदर आप सभी के लिए फैसला लिया गया, जिससे पेंशन धारक मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो 2016 से पहले रिटायर्ड हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में लंबे अंतराल के बाद संशोधन का आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो कि चौथे, 5वें, 6वें वेतन आयोग के तहत रिटायरमेंट हुए थे और उनकी पेंशन में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद इनकी जो है पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार इनकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा, इसको विस्तार से चलिए हम बताते हैं। देखिए, हालिया संशोधन और अदालती फैसलों के बारे में बात करते हैं, जिससे पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला फैसले की बात करते हैं तो कई पेंशन भोगियों ने कोर्ट में जाकर अपनी पेंशन में संशोधन की मांग की थी। कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत सभी निहित प्रावधानों को लागू करने का बड़ा निर्णय दिया है। वहीं संशोधन पेंशन के आदेश की बात करें तो दोस्तों 12 मई 2017 की सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2016 तक के वेतन का नॉशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन में संशोधन करने के लिए आदेश आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। साथ ही पेंशन में कटौती के नियम की बात करें तो जिन पेंशन भोगियों की पेंशन अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अनुकंपा भत्ता के तहत थी, उनकी पेंशन में दोस्तों ये जो कार्यकलाप है, ये ज्ञापनों के अनुसार आप सभी की जो है वो कटौती की जाएगी। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो 78 लाख पेंशन भोगियों को मिल गई है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दिया सभी को बड़ा तोहफा। महत्वपूर्ण कदम जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने उठाया है। तो सरकार ने क्या कदम उठाया, इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के जीवन को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहले पेंशन भोगियों को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बैंकों में आप सभी को जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने नया कदम उठाया है, जिससे आप घर बैठे आसानी के साथ अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
वहीं दोस्तों मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। सेवानिवृत्ति के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों नया अपडेट सामने आया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान कर रहे हैं तो आपका भविष्य खुशहाल होने वाला है। सरकार ने पीएफ कर्मचारियों की भविष्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए ईपीएस पेंशन स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी पीएफ में 2 हिस्सों में जो है यहाँ पर फंड बंटा जाता है आप सभी के लिए, जिसके तहत हाल फिलहाल में 1995 के तहत 1000 रुपए की पेंशन तय की गई है। हालांकि अब न्यूनतम ईपीएस 95 7,500 रुपए करने की लंबे समय से मांग यहाँ पर जो है वो चली आ रही है। तो ये दोस्तों मांग आप सभी के लिए पूरी हो सकती है। ईपीएस 95 के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को पेंशन तब मिलती है जब कम से कम 10 साल की वो नौकरी करता है। दोस्तों सरकार ने पीएफ कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझनी चाहिए। इसके अलावा ये भी मांग बुजुर्गों को महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, यहां से लगातार मांग उठाई जा रही है। तो दोस्तों इंप्लॉयज पेंशन स्कीम में कैसे होगी पेंशन 7,500 रुपए, इसकी बात करें तो यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 7,500 रुपए प्रतिमाह ईपीएस पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो इस पर दोस्तों ईपीएफओ का गणित कहता है कि कोई भी सदस्य जो 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ता है और 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त होता है तथा 15,000 रुपए की वेतन सीमा में योगदान देता है तो उन्हें लगभग 7,500 रुपए की पेंशन मिल सकती है। बस शर्त यह है कि 35 वर्ष तक की आप सभी की सेवा होनी चाहिए, तभी ये लाभ दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों यूपीएस में कई प्रावधानों से खुश नहीं है कर्मचारी संगठन। अमर उजाला की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 91 लाख कर्मचारियों की क्या बात सुनने वाली है सरकार। यूपीएस में सुधार को लेकर पीएम मोदी के समक्ष रखी गई है 5 प्रमुख मांगे। तो दोस्तों नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर सरकारी कर्मचारी सवाल उठा रही हैं। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठन यूपीएस का विरोध किया है, वे ओपीएस बहाली की मांग कर रही हैं। इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजित सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 91 लाख कर्मचारियों का हवाला देते हुए यूपीएस में कई सुधारों की मांग की है। यहां पर 29 तारीख को लिखे गए पत्र में मुख्य तौर पर आप सभी के लिए 5 मांगों का जिक्र किया गया है। इसमें अंतिम वेतन की 50% इंश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करना, रिटायरमेंट वीआरएस पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करना भी शामिल है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपने पत्र में कहा कि एनपीएस रिव्यू कमेटी द्वारा एनपीएस में कुछ बदलाव कर यूपीएस का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है वह काफी अतार्किक और असंगत है। इसके चलते पूरे देश में एक बार फिर से कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है। देश के समस्त कर्मचारी जगत को उस वक्त का विश्वास हुआ जब आपके द्वारा स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बातचीत में बुलाया गया था। कर्मचारियों को यह यकीन था कि सरकार ओपीएस के संबंध में कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी। जब वित्त सचिव यानी कि बाद में जो कैबिनेट मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, वित्त सचिव ने देश के सामने यूपीएस का मसौदा रखा तो कर्मचारी हैरान हो गए। नए ढांचे से जो बदलाव किए गए हैं वो काफी नाकाफी है। नतीजा हताश और निराश कर्मचारी दोबारा से आंदोलन करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो पीएम मोदी के सामने 5 प्रमुख मांगे कौन सी रखी, चलिए आपको 5 मांगों के बारे में बताते हैं। पहली मांग है अंतिम वेतन का 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा को 25 वर्ष से 20 वर्ष किया जाना चाहिए। दूसरी मांग है रिटायरमेंट वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित वापसी की जाए ताकि बुढ़ापे में कर्मचारी अपने पैसे से अपने बेटी के हाथ पीली कर सके। वही तीसरी मांग है वीआरएस के लिए 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष कर दी जाए। यह नियम जो था केंद्र सरकार की ओपीएस में शामिल करने के लिए लागू किया गया था। इसमें दोनों कर्मचारियों के बीच में समानता का अधिकार कानून का पालन हो सके। ऐसा न होने पर विसंगति पैदा हो जाएगी और इसके चलते कोर्ट केस भी बढ़ने लगेंगे, ये मांग की गई। और चौथी मांग की गई कि वीआरएस लेने के बाद कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से ही 50% इंश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायरमेंट डेट से यहां पर की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए 5वीं मांग की बात करें तो एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित की जाए, सार्वजनिक तौर पर रखी जाए, जिससे पेंशन धारकों में फैला हुआ असंतोष जल्द से जल्द यहां पर समेट सके, निपट सके। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है।